हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। द वेरी स्मॉल टॉपिक और जस्ट एक फार्मूला ही डेवलप होता है इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं होता है। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें बताया गया कि कोई भी एनर्जेटिक सोर्स, क्या बताया गया, कोई भी एनर्जेटिक सोर्स, चाहे वो हीट का सोर्स हो, लाइट का सोर्स हो, या किसी भी तरह के, क्योंकि लाइट भी एनर्जी होता है और हीट भी एनर्जी होता है, तो कोई भी एनर्जेटिक सोर्स जो अपना एनर्जी रेडिएट करता है वो कंटिन्यूअसली नहीं करके वो डिसकंटिन्यूअस वे में करता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट और बंडल विच इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटम। ठीक है, ए स्मॉल पैकेट के रूप में करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, या तो उसको फोटोन बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ऐसे आपको बता दें कि फोटोन शब्द का इस्तेमाल जब कोई लाइट बॉडी से लाइट एनर्जी डेवलप हो रहा होता है तो उसके लिए यूज करते हैं, और क्वांटम शब्द का इस्तेमाल जो मतलब हीट हॉट बॉडी होता है, खास करके बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जहां से आ रहा होता है, उसमें हम लोग क्वांटम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आगे जाकर के इस चीज का क्लासिफिकेशन भी हो जाता है। तो क्या कहे, ये मैक्स प्लैंक ने अपना एक क्वांटम थ्योरी दिया और उसमें कहा कि जो कोई भी एनर्जेटिक जो रेडिएशंस होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, बीच बीच में रुक रुक कर होते हैं, डिसकंटिन्यूअस वे में होते हैं, जो एक बंडल के रूप में उसको देखा जाता है, जिसे फोटोन या फिर क्वांटम बोलते हैं, और वो वेव के रूप में चलता है। ठीक है, चूंकि रेडिएशन है, तो रेडिएशन है तो हम पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि वो किसके रूप में चलेगा, वेव के रूप में चलेगा। अब वेव के रूप में चलेगा तो उसमें वेवलेंथ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनी एनर्जेटिक सोर्स रेडिएशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएट इन द स्मॉल पैकेट और बंडल कॉल्ड फोटोन और क्वांटम। अब चलिए, फोटोन और क्वांटम जो रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ, तो इसलिए उसका जो एनर्जी है वो किस चीज पर डिपेंड कर जाएगा, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। चलिए यहां पर देखते हैं, अभी जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसको हम ले लेते हैं, ये हॉट बॉडी है, और इसको ले लेते हैं, ये क्या है, लाइट बॉडी है। ये हॉट बॉडी है और लाइट बॉडी है। तो जो हॉट बॉडी है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्वांटम बोल देंगे, और जो लाइटेड बॉडी है उसको क्या बोल देंगे, फोटोन बोल देंगे। और आप देखिएगा कि लगातार नहीं हो रहा है, वेव के रूप में तो चल ही रहा है, लेकिन बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो रहा है। ये वही बताया कि कोई भी एनर्जेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो लगातार नहीं होकर के छोटे छोटे समवेस्टों में होता है, जिसे हम फोटोन या फिर क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रत्येक फोटोन का एक अपना अपना एनर्जी होता है, जो इसके वेवलेंथ या इसके फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करेंगे। तो आइए देखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन्स। फोटोन या फिर क्वांटम, दोनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तो एनर्जी यहां से लिखेंगे, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इसको याद रखना है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ के उल्टा लेकिन फ्रीक्वेंसी के सीधा। तो मान लीजिए अगर एनर्जी को हम E लिखें यहां पर, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इक्वल टू से पहले प्रोपोर्शनैलिटी साइन लेकर के न्यू लिख देते हैं, और अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए इक्वल साइन देते हैं, और उस कांस्टेंट एक यहां पर देते हैं, और न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। यहां पर E क्या होगा, E होगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, और न्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जेटिक सोर्स, एनर्जेटिक सोर्स। अब कहिएगा H क्या है, देखिए H जो होता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है 6.626
इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका वैल्यू होता है और ये बिल्कुल आपको याद रखना है। E इक्वल टू एच न्यू, E इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया न्यू, और H क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। अब चूंकि एक और रिलेशन आप पढ़ चुके हैं कि C इक्वल टू न्यू लेमडा, तो इसीलिए न्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, C बाय लेमडा लिख सकते हैं। तो इसीलिए एनर्जी का एक फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू, अब न्यू के जगह क्या रख दीजिए, C बाई लेमडा, तो एच सी बाई क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। आप दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो E इक्वल टू एच न्यू यूज कर सकते हैं, या फिर E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इसको देख ले। मान लीजिए कि किसी भी एनर्जेटिक सोर्स से n फोटोन्स या क्वांटम निकल रहे होते हैं, किसी भी एनर्जेटिक सोर्स से क्या निकल रहे होते हैं, n नंबर ऑफ, तो क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि E इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू एच सी बाई लेमडा, या फिर n इंटू एच न्यू, ये लिख सकते हैं, जहां पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे, n हो जाएंगे नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स अगर कहीं निकालने को कहे तो यहां से n बराबर क्या लिख सकते हैं, n एच सी बाई लेमडा, या n एच न्यू, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई एच न्यू। तो इसीलिए n का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, E बाई एच न्यू। ठीक है, जहां पर E क्या है, टोटल एनर्जी है, इन E क्या है, टोटल, एच न्यू भी एनर्जी है एक फोटोन का। तो यहां से हम लोग टोटल एनर्जी में एक फोटोन के एनर्जी से अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ये लिख सकते हैं सिंगल फोटोन। ये भी फॉर्मूला है, लगभग सब फार्मूला एक ही टाइप से निकलता है। बेस फार्मूला बस इसका होता है E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो बस हो गया, यही है प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी। उन्होंने बस इतना सा कहा था कि कोई भी एनर्जेटिक सोर्स जो होता है वो अपना रेडिएशन को कंटिन्यू एमिट नहीं करता है, वो डिसकंटिन्यूअस वे में करता है, और जो फोटोन्स या क्वांटम होते हैं वो वेव के फॉर्म में होते हैं, जिसके कारण उसके एनर्जी उस एमिटिंग सोर्स के लेमडा और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तब एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। यानी कि लेमडा का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो एनर्जी क्या हो जाएंगे, कम, और अगर लेमडा का वैल्यू कम हुआ तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होता है कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा सोर्स का उतना ज्यादा इसका फोटोन्स के इसका एनर्जी होगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, एक दो एग्जाम्पल्स यहां पर देख लेना है। जैसे मान लीजिए कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज इतना। चलिए, कहता है कि 1 मोल फोटोन है आपके पास, मोल कॉन्सेप्ट पता है, 1 मोल में कितने संख्या होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग, 1 फोटोन का एनर्जी निकालते हैं, उसके बाद हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकल जाएगा। तो जैसा मेरे पास अभी फॉर्मूला है कि, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। कैलकुलेशन हम फिर से नहीं करने वाले हैं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। E इक्वल टू एच न्यू। अब एच न्यू क्यों लगाएं, इसलिए लगाएं कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या उसको आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब यहां से प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻, अभी यहां पर -34 जूल सेकेंड हमने लिखा था, इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी हो गया 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स कर देते हैं, तो आप देखिएगा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाता है, जूल में आंसर आएगा। तो 6.626 इंटू, और इधर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 10⁻−34 और उधर 14 है तो ये -20 हो जाएगा, और जूल 10⁻−20। ये एनर्जी कितना का आया, ये एनर्जी आया 1 फोटोन का।
लेकिन अब हमको 1 मोल फोटोन चाहिए, तो यहां लिखेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। 1 मोल के लिए क्या करेंगे, 1 मोल से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 मोल का वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो 6.626 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल पर मोल अब इसका यूनिट होगा। तो आप इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर ये हो जाएगा 10 टू द पावर कितना, -3 हो जाएगा, ठीक है, जूल पर मोल। तो देख लेना है क्या इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 100 वाट का एक बल्ब है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है, जिसका वेवलेंथ का वैल्यू दे रखा है कितना, 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। चलिए, अभी जस्ट बताए थे नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए, क्या बताए थे आपको, नंबर ऑफ फोटोन के लिए नंबर ऑफ फोटोन निकालना है आपको, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो नंबर ऑफ फोटोन अभी बताए थे, एनर्जी अगर टोटल जो होता है, टोटल एनर्जी वो n इंटू एच न्यू होता है या n इंटू एच सी बाई लेमडा होता है। अब क्या करेंगे, यहां से n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n क्या हो जाएगा, एनर्जी टोटल इंटू लेमडा क्रॉस में जाएगा बाई एच सी, ये आ गया। अब क्या करेंगे, एनर्जी टोटल दे रखा है 100 वाट, 100 वाट को आप 100 जूल लिख सकते हैं, जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 100 जूल इंटू लेमडा है 400 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 400 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर डिवाइडेड बाई h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड होता है, इंटू और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c का वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बता दें कि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं बचता है। अब कोई भी यूनिट नहीं बचता है मीन्स व्हाट, कि मतलब ये जस्ट एक नंबर आएगा। तो वही आपको एक नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने थे। अब देखिए ऊपर 4 जीरो है, तो 4 जीरो से नीचे का ये 8 4 बार में खत्म हो जाएगा, तो ये -30 बचेगा, ऊपर बच जाएगा 4, नीचे बचेगा 6.626 इंटू 3, और देखिए +4 से -30 ऊपर गया +30, अब 30 में से फिर 9 माइनस कर दीजिए, -21, सॉरी +21 होगा, +21। अब इसी को क्या करना है, आंसर हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेना है, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना है, जो आएगा वो नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे। अब कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.862 इंटू 10 टू द -16 मीटर इन जूल में निकालना है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। बड़ा सिंपल सा बात है, सेम क्वेश्चन सेम फार्मूला, जो फार्मूला है बस वही आपको मिलेगा। या तो नंबर ऑफ फोटोन निकालिए या फिर आपको मिल जाएगा कि आप एनर्जी निकालिए, दो में से कोई एक चीज आपको निकालने को मिलता है। तो हमने दोनों फार्मूला देकर के अभी क्वेश्चन देख रखा है। तो क्या है इसका, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, वेवलेंथ दे रखा है, देखिए यहाँ पर लेमडा दे रखा है, लेमडा कितना है 5.862 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर, ये लेमडा दे रखा है। अब आपको बोला है कि एनर्जी निकालिए, E इक्वल टू क्या लगाइएगा, hc बाई लेमडा। h का वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लाइट का वेलोसिटी, और लेमडा दे रखा है कितना
5.862 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, तो ये कितना मीटर दे रखा है। अब क्या करेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे और इस तरह से इसका पूरा कैलकुलेट कर लेना है। जूल सेकेंड यहां पर होगा, यही सोच रहे हैं कि सेकेंड कैसे छूट रहा है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो रहा है और यहां पर सिर्फ यूनिट क्या आ रहा है, जूल आ रहा है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸, 5.862 10⁻⁻16। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स को एक साथ रखेंगे, 10⁻⁻16 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 के साथ 24 10⁻10 अप्रोक्स आएगा। अब इसको फिर कैलकुलेट करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाते रहिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रम दे करके आपसे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी पूछा जा रहा है, तो E = SC/λ, H न्यू, C = न्यू लैम्डा, बस ये 3 फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यह था प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी और इसके बाद जस्ट है एक इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे और फिर बहुत जल्द हम लोग बोर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, बोर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।